नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की बुधवार को 100वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर योगी सरकार की तरफ से जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। अटल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत राजनीति की दिग्गज हस्तियों ने उन्हें नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत की। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री समेत जनप्रतिनिधियों ने लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय की जयंती और क्रिसमस की बधाई भी दी। इस दौरान छात्रा स्नेहा तिवारी ने कविता सुनाई। वहीं रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। ये जन सहभागिता के बिना संभव नहीं हो सकता। सुरक्षा का भाव घर के अंदर से पैदा करना होगा। यदि व्यक्ति घर के अंदर सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्ति भाव के साथ पैदा होता हुआ नजर आएगा। अपराध, अपराधियों, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। अटल जी और पीएम मोदी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति रखी है, इसके परिणाम सबके सामने हैं। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के अंदर जिन बच्चों ने इस आयोजन में भागीदारी की और उनमें स्थान प्राप्त किया, आपने सुश्री स्नेहा तिवारी के काव्य पाठ को यहां पे सुना। उन्होंने काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आसियाना लखनऊ की छात्रा है। बीए 5th सेमेस्टर की वे छात्रा है। प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। सुश्री शाम्बी शुक्ला नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज, ये बीएससी 5th सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया। और सुश्री विदुषी मिश्रा, ये कुनकुन जी महिला डिग्री कॉलेज की बीए 1st सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में लखनऊ जनपद के अंदर प्राप्त किया है। मैं इन सबका हृदय से बधाई देता हूं। भाषण प्रतियोगिता में मोहम्मद फिरोज, ये बीएससी 5th सेमेस्टर के छात्र हैं, जिन्होंने सुशासन पर जो भाषण प्रतियोगिता थी उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। सुश्री मृणाली दीक्षित, इन्होंने नेशनल पीजी कॉलेज की एमए 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया। और सुश्री माई वाजपेयी बीए 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें अभी यहाँ पे मंच पे सम्मानित किया गया। मैं इनको भी हृदय से बधाई देता हूँ। और निबंध लेखन में सुश्री सुप्रिया दीक्षित, ये 12वीं की छात्रा हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज साई मीना रोड लखनऊ। सुश्री हर्षिता सिंह, ये 11वीं की छात्रा है, बक्सी का तालाब इंटर कॉलेज लखनऊ। और सुश्री साक्षी पांडे, ये सेंट क्लेयर्स कॉन्वेंट कॉलेज हरदोई रोड लखनऊ की 9वीं क्लास की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है। मैं इन सभी बालिकाओं को भी हृदय से बधाई देता हूं और इन सब का अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन इसी रूप में प्रदेश के हर जनपद में आयोजित हो रहे हैं, जहां पे हमारे प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन के साथ भागीदार बनकर के इन कार्यक्रमों को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता। और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है।
अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। और अटल जी ने अपने शासनकाल में इस नींव को जो मजबूत दिया था, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। ये अटल जी की वे पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है। आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के उन सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों में भागीदारी की, शासन प्रशासन के विभिन्न विभागों को जिन्होंने सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों में अपना योगदान दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अटल जी को नमन करते हुए कहा कि आज जब भारत के महानतम नेताओं में से एक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती हम मना रहे हैं। ये अवसर उनके अद्वितीय व्यक्तित्व, दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्मरण करने का है। संविधान और लोकतंत्र की गरिमा और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका समर्पण सदैव अटल रहा है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अटल जी को नमन किया और ब्रजेश पाठक ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं थे, एक सबसे बड़े पत्रकार के रूप में, संपादक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात थी कि वो एक ऐसे कवि थे जिनकी कविताओं को आज भी हम याद करके भाव विभोर हो उठते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व केवल महान नहीं, महानतम होता है। सदस्य विधान परिषद आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संगठन महामंत्री, संगठन शिल्पी आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय दिनेश शर्मा जी, माननीय मंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आदरणीय एसपी अग्रवाल जी, सभी हमारे माननीय विधायकगण, हमारे सभी ऑफिसर्स, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों, विभिन्न विद्यालयों से आए हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे, अध्यापकगण, आज हम सब भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। कार्यक्रमों की शुरुआत कल से ही हो चुकी है। सुशासन दिवस एक सप्ताह से लगभग चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पूरे भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को जन जन से जुड़ाव रहा है और लोगों का मानना है पूज्य अटल जी ने राजनीति में जो लाइन खींचने का काम किया। सामान्यतः हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि महान राजा हुए, महान लोग हुए जिनका कृतित्व व्यक्तित्व महान हुआ, लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि पूज्य अटल जी केवल एक राजनेता नहीं थे, एक सबसे बड़े पत्रकार के रूप में, संपादक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, एक बड़े वकील के रूप में वो स्थापित हुए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात थी एक ऐसे राजनेता के रूप में जिनकी स्वीकार्यता पक्ष विपक्ष में हमेशा रही है। एक ऐसे सहृदय कवि थे जिनकी कविताओं को आज भी हम याद करके बहुत विभोर हो उठते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व केवल महान नहीं, महानतम होता है। ऐसी आत्माएं धरा पर बिरले ही आती है। मैं पूज्य अटल जी को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। पूज्य अटल जी ने अपने जीवन काल में राजनीति की वो लाइन खींचने का काम किया। पक्ष विपक्ष सारे लोग उन्हें याद करते थे। संयुक्त राष्ट्र में जब भारत के प्रतिनिधि के रूप में उनको जाने का अवसर मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, विपक्ष की सरकार थी, धुर विरोधी लोगों की सरकार थी, लेकिन उनके अंदर इस बात की इच्छा बलवती थी कि भारत की अगर कोई बात उठा सकता है ठीक से दुनिया के लिए प्लेटफॉर्म पर तो पूज्य अटल जी उठा सकते हैं। अटल जी जाकर के भारत माता के झंडे को दुनिया में फहराने का काम किए थे और सबसे बड़ी बात थी पहली बार हिंदी में भाषण देकर के
दुनिया को आश्चर्यचकित किया था कि हिंदी भाषा दुनिया की जननी की भाषा है। हम कह सकते हैं आज हम सब पूज्य अटल जी को नमन करते हैं, उनकी स्मृतियों को याद करते हैं। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने अटल जी के विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम कह सकते हैं अटल जी ने जो सपना देखा था विकसित भारत का, उसको पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। एक्सप्रेसवेज हो, चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे हवाई नेटवर्क हो, लोगों को रोजगार से जोड़ना हो, बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता हो, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो, चारों तरफ भारत माता पूरी दुनिया में सबसे आगे शिखर की ओर अग्रसर होने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आज भारत 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है। वो दिन दूर नहीं जब 2047 में भारत माता की हम 100वीं वर्षगांठ आजादी की मनाएंगे। सब बातें कह दिया जाए तो वह होगा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी चाहता है देश की मिट्टी तुझे मैं कुछ और भी दूं। इस भाव से जिन्होंने संपूर्ण जीवन को जिया है, ऐसे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज यही संकल्प सब लोग मिलकर के दोहराते हैं कि जिस भारत की कल्पना माननीय अटल जी ने की थी, उस भारत के निर्माण का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है, उसको पूरा बल प्रदान करने का काम करेंगे। आज के दिन ही बहुत शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य करने वाले भारत रत्न पूज्य पंडित महामना मालवीय जी की भी जन्म जयंती है। मैं उनको भी आज के दिन नमन करता हूं और यही संकल्प दोहराता हूं कि यह सब महापुरुषों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, विश्व में भारत की पहचान आप सब जानते हो पूज्य अटल जी के समय हुई थी जब परमाणु शक्ति संपन्न भारत बना था। बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में। लखनऊ में मैं कहा करता हूं कि अगर पूज्य अटल जी के बारे में लखनऊ में कुछ कहा जाएगा तो सूर्य भगवान को दीपक दिखाने के समान है। इसलिए अटल जी के बारे में आप सब जानते हैं, भारत रत्न पंडित महामना मालवीय जी के बारे में आप सब जानते हैं। आज के दिन केवल इतना ही आह्वान करूंगा, अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, मैं स्वयं सहित, कि हम सब इन महापुरुषों के संकल्प को सफल बनाने के लिए अपने स्तर से जो भी हो सकता है वो करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें नमन किया और कहा कि अटल जी को उनकी 100वीं जयंती पर याद कर रहा हूं। वो भारतीय राजनीति के पुरोधा थे जिन्होंने हमारे देश को मजबूत और विकसित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसकी सराहना यही नहीं, मैं जानता हूं कि आप में से लोग इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं कि उन्हीं के समय की, मैं दुनिया के दूसरे देशों में भी मुझे जाने का अवसर उस समय भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में मैं काम कर रहा था। उस समय की उनकी गवर्नेंस जो थी उसकी दुनिया के दूसरे लोग भी तारीफ करते थे। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ग्रोथ रेट, विकास दर 8.4% उस समय पे पहुंची थी, उसकी सर्वत्र सराहना होती थी। और तब से लगातार दूसरी भी गवर्नमेंट्स आई। मैं किसी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करना चाहता। हर गवर्नमेंट कुछ अपने हिसाब से जो कुछ भी कर सकती है, अपनी सोच के आधार पर वह करने की कोशिश करती है। किसी का कम, किसी का अधिक, ये हो सकता है, इसको लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन उनके गवर्नेंस को लोग मानते हैं। सुशासन के इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है, ये अटल जी ने करके दिखाया है। इसीलिए सुशासन दिवस मनाने का फैसला हमारे प्रधानमंत्री ने किया। 2014 से हमारी गवर्नमेंट आई है। अब आप ये कहेंगे कि बहुत सारे मैं तर्क दे दूं आपको कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में ये रिफॉर्म्स हुए, ये डेवलपमेंट्स हुए, तो आप कहेंगे कि पहले भी कुछ हुए थे। हो सकता है, एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो अमेरिका माना जाता है, अमेरिका के इस समय जो भारत में एम्बेसडर हैं,
मिस्टर गारसेटी, आज के 5-6 महीने पहले मैंने देखा किसी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, कम टू इंडिया। If you want to feel the future, come to India. If you want to work on future, come to India. यह सुशासन के कारण ही हुआ है, यह सुशासन के कारण ही हुआ है, अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है। हर व्यक्ति को अनुकूल संवेदना हो, माने सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, भयमुक्त वातावरण में वह काम कर सके। तो हमारी सरकारें, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार रही हो, हम लोग एक आइडियोलॉजी, एक दार्शनिक अवधारणा को लेकर चलने वाले लोग हैं। वह दार्शनिक अवधारणा हमको पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने दी थी, और उनका कहना था कि हर मनुष्य तन, मन, बुद्धि, आत्मा 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है। इन चारों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर दो, मनुष्य अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करेगा, आनंद की प्राप्ति करेगा और परमानंद की भी प्राप्ति करता है। तन की आवश्यकताएं, इंद्रियों की आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुख, मन को कैसे प्राप्त हो, आनंद की अनुभूति कैसे हो, तो मन की भी आवश्यकताएं होती हैं, वो मन की आवश्यकताएं भी पूरी होनी चाहिए। और बुद्धि, व्यक्ति पागल होगा तो न तो सुख की अनुभूति होगी, न दुख की अनुभूति होगी। इसलिए बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। चौथी चीज आत्मा होती है। व्यक्ति आत्मिक दृष्टि से जितना बड़ा होता जाता है, अब मन और आत्मा, इस दोनों को मैं डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता, लेकिन इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपका मन, वैसे वैसे आपको सुख और आनंद की अनुभूति होती जाएगी। जैसे इसीलिए श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। गुड गवर्नेंस वही है कि जो तन, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों की आवश्यकताओं को पूरा कर दे। कोई किसी भी धर्म को मानने वाला है, अपने धार्मिक विधाएं अपनी शांति के लिए वह कर सके, इसकी आजादी होनी चाहिए, निर्विघ्न। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री योगी जी को। कोई ये कह सकता है, प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, लेकिन किसी की धार्मिक क्रिया में बाधा न हो, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस काम को किया। लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया करा रहे हैं। कोई ये कह सकता है कि आप राशन मुहैया करा रहे हैं, इसका मतलब कि व्यक्ति काम करना बंद कर देगा। यानी जो उसको काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए, वह भी मुहैया कराने का प्रयास हो रहा है। मैंने बहुत डिटेल में जाऊंगा तो घंटे 2 घंटे का भाषण होगा, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं केवल एक ही बात रखना चाहता हूं। पिछले 8 वर्षों के अंदर ही भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हुए हैं। ये कैसे हुए? लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, लोगों की वित्तीय आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हुई हैं, तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर कैसे हुए? यही गुड गवर्नेंस है, यही गुड गवर्नेंस। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।